हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मॉम्स गॉसिप में। तो फाइनली मेरे हिमाचल के व्लॉग्स जो है वो एंड हो चुके हैं और अब मैं आप लोग के लिए वो व्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग हिमाचल के बजट का डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि 5 नाइट्स और 6 डेज का हम लोग का हिमाचल का कितना खर्चा आया वो मैं आप लोग को इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले दिन हम लोगों ने शिमला में स्टे किया था। शिमला में स्टे करने के लिए हम लोगों को 2250 रुपए पे करना पड़ा और ये एक फैमिली सूट था जिसमें हम लोग 4 लोग रह रहे थे, माँ पापा मैं और ये। ठीक है, मैंने आप लोग को रूम भी दिखाया था अपने ब्लॉग में, तो जिस किसी ने मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे वो प्लीज पिछले वाले ब्लॉग्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद शिमला में हम लोग 2 दिन के लिए रुके थे तो हम लोग को टोटल पे करना पड़ा 4500 रुपए। इसके बाद हम लोग मनाली गए और मनाली में हम लोग को एक रूम पड़ा 1000 रुपीज का और वो बहुत अच्छा रूम था। सच में 1000 में वैसा रूम मिलना, मतलब मैंने सोचा भी था कि वैसा रूम मिलेगा। तो ये रूम हमें बहुत सही पड़ा। हम लोगों ने 2 दिन यहाँ पर स्टे किया और 2 रूम्स का हम लोगों ने पर डे का 2000 रुपीज पे करना किया हम लोगों ने। यानी कि मनाली में हम लोगों ने 4000 रुपीज के 2 रूम लिए 2 दिन के लिए। इसके बाद हम लोग वापसी में, जब हम मनाली से वापस देहरादून आ रहे थे तो बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस था, तो इस वजह से हम लोगों ने बीच में स्टे किया। फिर से हम लोगों ने शिमला में स्टे किया और इस बार हम लोगों ने वही सेम पुराने होटल में स्टे नहीं किया। इस बार हम लोग मॉल रोड में हम लोगों ने स्टे किया और हम लोगों ने इसका पे किया 1800 रुपीज। इसमें एक डबल बेड था, एक दीवान टाइप का था, तो हम लोग 5 लोग इसमें एडजस्ट हो गए थे। तो हम लोगों ने 1800 रुपीज पे किया क्योंकि हम लोग को सिर्फ रात को ठहरना था यहाँ पर। तो टोटल 5 नाइट्स और 6 डेज का हम लोग का खर्चा आया मनाली में और शिमला में 10,300 रुपीज। ठीक है, इसके बाद आते हैं फूड पर हमारा कितना खर्चा हुआ। शिमला में जब हम लोगों ने शिमला के लिए जब हम लोग निकले थे तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया 300 रुपीज का। बीच में हम लोगों ने चाय पी 40 रुपए की। डिनर हम लोगों ने किया शिमला में 590 रुपीज का। ठीक है, तो उस दिन का फर्स्ट डे का हमारा जो फूड था उसमें हमारा खर्चा हुआ 930 रुपए। सेकेंड डे शिमला में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया होटल में अपने 400 रुपीज का। लंच किया हम लोगों ने 540 रुपीज का एंड डिनर किया हम लोगों ने 710 रुपए का। तो सेकेंड डे का फूड का खर्चा हमारा आया 1650। इसके बाद जब हम लोग मनाली के लिए निकले तीसरे दिन, वहां पर हम लोग का ब्रेकफास्ट का खर्चा आया 360 रुपए। डिनर का आया 1270। बीच में हम डिनर से पहले हम लोगों ने जो स्नैक्स लिए थे उसमें हमारा आया 150 और बीच में हम लोगों ने चाय पी थी तो वो आया 30। तो मनाली का जो हमारा थर्ड डे में फूड का जो हमारा खर्चा था वो 1810 रुपए आया। और ये आप लोग को बता दूं कि जो डिनर में 1270 बता रही हूँ इसमें हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं खाया, बहुत नॉर्मल सी चीज खाई और बहुत ज्यादा कॉस्टली था। मैंने अपनी जो मनाली का मॉल रोड वाला वीडियो है, ब्लॉग जो है, उसमें मैंने आप लोग को वो रेस्टोरेंट भी दिखाया है जिसमें हम लोगों ने इतना बिल पे किया क्योंकि इतना कुछ हमने मंगाया ही था, लेकिन होटल के अकॉर्डिंग, रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था। वहां पर एक चौमीनी जो थी वो 260 रुपए की थी, इतनी सी प्लेट। ठीक है, उसके बाद मुझे इसलिए भी, मतलब थोड़ा सा वो रेस्टोरेंट इसलिए भी अजीब लगा क्योंकि एक किसी हमारे बगल में जो बैठे थे उन लोगों ने पाव भाजी ऑर्डर करी और उन्होंने जब खा लिया तो भाजी उन्होंने बहुत थोड़ी सी दी थी। जब उन्होंने एक्स्ट्रा भाजी मांगी तो उन्होंने बोला 100 रुपए की एक्स्ट्रा भाजी लगेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली था। मैं सजेस्ट करूंगी कि उस रेस्टोरेंट में कोई ना जाए जिसका बजट अच्छा नहीं, जिसका बजट बहुत ज्यादा तो वो जा सकता है वहां पर कुछ भी ऑर्डर करे। इसके बाद फोर्थ डे मनाली में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया 400 रुपीज का। लंच हम लोगों ने मनाली से आगे जब हम सिसु गए थे घूमने के लिए वहां हमने लंच किया 750 रुपए का। ठीक है, होटल में ही हम लोगों ने डिनर किया 800 रुपीज का। तो आई सजेस्ट कि आप लोग जब मनाली जाए तो आप बाहर रेस्टोरेंट में ना खा के आप होटल में खा सकते हैं। होटल का खाना अच्छा है जहां पर हम लोग रुके थे और पैसे भी ठीक है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बाहर के अकॉर्डिंग तो बहुत ठीक है। तो फोर्थ डे हमारा फूड का खर्चा आया 1950 रुपए। इसके बाद फिफ्थ डे हम लोगों ने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया 400 रुपीज का। इसके बाद हम लोग होटल से निकले, मतलब मनाली से हम लोग शिमला के लिए निकले। बीच में हम लोगों ने रास्ते में किया 300 रुपीज का लंच। इसके बाद हम लोगों ने डिनर किया शिमला में 380 रुपए का। ये जो शिमला में मॉल रोड में एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने किया था डिनर, तो मैंने अपने लास्ट वाले शिमला का जो व्लॉग है जिसमें मैंने होटल्स इन शिमला, ये वाला जो मेरा व्लॉग है जो लास्ट वाला होगा, इस वीडियो से पहले वाला जो व्लॉग होगा उसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने खाना कहाँ खाया। आप लोग भी खा सकते हैं, खाना बहुत टेस्टी था और प्राइस भी ठीक था। तो फिफ्थ डे का फूड हम लोग को पड़ा 1080 रुपए का। इसके बाद जब हम नेक्स्ट डे शिमला से वापस जा रहे थे तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं कर बोल सकते उसे, हम लोगों ने ब्रंच किया था बीच में। वो हम लोगों ने 300 रुपीज का ब्रंच किया। तो टोटल हम लोग का जो फूड का खर्चा था 5 नाइट एंड 6 डेज का वो आया 7720 रुपीज। ठीक है, इसके बाद पेट्रोल का खर्चा हमारा देहरादून से मनाली से वापस देहरादून, इसका हमारा खर्चा आया
12,210 रुपए। इसमें हम बीच बीच में कई सारी इधर उधर जगहें भी घूमे, तो 12,210 रुपए हमारा टोटल पेट्रोल लगा गाड़ी में। इसके बाद टोल में हम लोगों ने, जब हम हिमाचल से मतलब जब हम देहरादून से निकले थे, तो हिमाचल पोटा साहिब जो टोल है उसमें हम लोग को 40 रुपीज का ग्रीन टैक्स टाइप का पे करना पड़ा। फिर कुफरी में भी हम लोग को ऐसे ही कुछ ग्रीन टैक्स पे करना पड़ा 30 रुपीज का। मनाली टोल में भी हम लोग को मनाली में एंटर करने से पहले 200 रुपए का हमें टैक्स पे करना पड़ा, वो भी एक तरह का ग्रीन टैक्स ही था। ये 7 डेज के लिए वैलिड था, मतलब मनाली में 7 डेज में इन 200 रुपए का जो पर्ची मिलती है उसमें आप घूम सकते हैं। अटल टनल के बाद आता है लाहौल वैली, लाहौल कीलोंग वैली। तो यहाँ पर हम लोगों ने एंटर करने से पहले 200 रुपीज यहाँ पर भी हमने पे किए, तो हमारे टोटल जो ये टोल्स में हमारे गए 470 रुपीज गए। ठीक है। इसके बाद शिमला में कार पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंजस्टेड है। तो अगर आप लोग मॉल रोड में स्टे कर रहे हैं और आप लोग को व्हीकल पार्क करना है, तो मॉल रोड में तो पार्किंग की फैसिलिटी है ही नहीं किसी भी होटल में, और अगर आप लोग को व्हीकल पार्क करना है तो आप लोग को आना पड़ेगा हिमाचल टूरिज्म की पार्किंग में। तो अगर आप हिमाचल टूरिज्म की पार्किंग में आते हैं तो वहां 24 घंटे की पार्किंग के पैसे हैं 180 रुपए, 177 से लेकर मतलब 180 ऐसा कुछ है। तो 180 मान लीजिए, 180 पार्किंग है वहां पर हिमाचल टूरिज्म की फॉर 24 आवर्स। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा फुल भी हो जाती है, तो इस वजह से उसके बगल में ही कई प्राइवेट पार्किंग्स बनी है, तो वहां पर आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो जब हम फर्स्ट टाइम, ये लिफ्ट के पास की मैं आपको पार्किंग बता रही हूँ, लिफ्ट के बिल्कुल पास में पार्किंग है। तो जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, हम लोगों ने वहां पर पार्किंग में लगाया, तो हम लोग को हिमाचल टूरिज्म की पार्किंग नहीं मिली। हम लोगों ने पार्क किया जो प्राइवेट पार्किंग थी वहां पर। तो 6 आवर्स के लिए हम लोगों ने वहां पार्क किया था, और वहां पर हम लोग को पे करना पड़ा 200 रुपीज। इसके अलावा जब हम वापसी में आ रहे थे, जब हम लोग को बीच में स्टे करना था देहरादून, जब हम निकल रहे थे मनाली से, तो शिमला में हम लोगों ने मॉल रोड में होटल लिया था, तो उसके लिए हम लोगों ने पार्क किया लिफ्ट के पास में ही। तो उस टाइम पे हम लोग को हिमाचल टूरिज्म की पार्किंग मिल गई थी, तो उसके हम लोग को पे करना 80 रुपीज हम लोगों ने पार्क किया, क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट में नहीं किया था, और हम लोगों ने हिमाचल टूरिज्म जो गवर्नमेंट है उनकी हमने पार्किंग में पार्क किया था, तो हम लोग को पे करना पड़ा 180 रुपीज फॉर 24 आवर्स। ठीक है। तो पार्किंग में हमारा खर्चा हुआ 380 रुपीज, क्योंकि हमने 2 बार लिफ्ट के पास पार्किंग किया था। इसके अलावा हम लोग चैल पैलेस, जब हम लोग आ रहे थे देहरादून से है शिमला की तरफ, तो हम लोगों ने चैल पैलेस में भी हम लोग गए थे, घूमने थे हम लोग। तो वहां पर आपको एंट्री टिकट है 200 रुपीज पर पर्सन। तो हम लोग 4 जने थे, तो 4 जनों का हम लोग का 800 रुपीज लगा था टोटल। इसके अलावा हम लोगों ने मनाली में वन विहार गए थे हम लोग। वन विहार हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि हमारे साथ हमारा बच्चा था, और उसको कुछ खेलने के लिए जैसे स्विंग्स वगैरह उसको खेलना था वहां पर, तो हम लोग उसको वन विहार लेके गए थे। तो अगर आप लोग के साथ भी कोई बेबी जा रहा है, बच्चा जा रहा है आपका, आपकी फैमिली में कोई बच्चा है, तो आप लोग उसको वन विहार लेके जा सकते हैं। वहां पर स्विंग्स है, काफी सारे एक्टिविटीज है बच्चों की, आप वहां पर उसको खिला सकते हैं, और साथ में वहां पर बोटिंग भी है, तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का भी मैंने आपको अपनी जो वन विहार वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बोटिंग का ही बताया कि क्या पूरा चार्ज रहने वाला है उसका। ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग का खर्चा हुआ होटल में 10,300, खाने में हमारा खर्चा हुआ 7,720, पेट्रोल में हमारा खर्चा हुआ 12,210, टोल में हुआ 470, पार्किंग में 380 एंड वन विहार में 200 रुपए, और चैल पैलेस में 800 रुपए। तो टोटल जो हमारा इस ट्रिप का था, जहां पर घूमने का जो खर्चा था, वो आया 32,080 रुपए। यानी कि अगर हम 4 लोगों में डिवाइड करें, क्योंकि व्यू तो बच्चा उसको तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे नहीं, अगर 4 लोगों में हम लोग डिवाइड करें तो इसका हमारा खर्चा आया 8,020 रुपए। यानी कि आपका हिमाचल का टूर, जहां पर आप लोग घूम सकते हैं चैल पैलेस और चैल का रामलोक मंदिर, कुफरी में हम लोग ऐसे घूमे नहीं थे क्योंकि बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा रश था, और इस वजह से हम लोग वहां रुके नहीं। हम लोग फिर सीधा शिमला के लिए निकले। इसमें आप शिमला के मॉल रोड घूमेंगे, नालदेहरा घूमेंगे, नालदेहरा गोल्फ कोर्स है, ठीक है, वहां आप घूमेंगे, जाखू टेम्पल आप जाएंगे, मनाली मॉल रोड आप घूमेंगे, अटल टनल घूमेंगे, सोलांग वैली घूमेंगे, सिस्सू घूमेंगे, लाहौल वैली के एक छोटे से हम गांव में गए थे, वहां पर घूम सकते हैं, वन विहार। तो इन सब जगह हम लोग को घूमने का 4 लोगों का खर्चा आया था टोटल 32,080 रुपए, यानी कि एक जने का था 8,020 रुपए। ठीक है। इसके अलावा शॉपिंग में मैंने खर्च किया, मतलब मैं आपको ऐसी बता रही हूँ कि मेरा कितना खर्चा आया। शॉपिंग में मैंने अपने लिए खरीदा, मतलब मेरी जो फैमिली वाले हैं उन सबके लिए खरीदा, और मेरे फ्रेंड्स के लिए खरीदा। तो मेरा खर्चा आया 12,410 रुपए शॉपिंग का टोटल। इसके अलावा हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी पे किया, जैसे हम लोगों ने गाइड का शिमला में एक्स्ट्रा पे किया, मतलब हम लोग खुद भी घूम सकते थे, लेकिन जाखू टेम्पल तक हम लोग को गाड़ी लेकर जानती है अपनी, और वो रास्ता में ढंग से पता नहीं था। वहां पे ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको पार्क करना है, कैसे आपको लेके जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा पतला रास्ता है। मैंने आपको जाखू टेम्पल वाले में दिखाया भी है कि रास्ता कैसा है।
तो वहां पर हम लोग गाइड का हमें 500 रुपये पे करना पड़ा। उसने हमें जाखो टेम्पल घुमाया, नालदेहरा गोल्फ कोर्स घुमाया। उसके बाद उन्होंने हमें लिफ्ट में गाड़ी हमारी पार्क करवाई, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता था कि लिफ्ट भी है वहां पर, ऐसा कुछ भी है। तो हमने लिफ्ट में कार पार्क किया, उसके बाद लिफ्ट के पास में जो पार्किंग थी वहां पर पार्क किया। उसके बाद हम लिफ्ट से गए ऊपर, उन्होंने हमें इतना इतना घुमाया, तो उन्होंने 500 रुपीज चार्ज किया इसका। नालदेहरा हॉर्स राइडिंग हम लोगों ने की 500 रुपये पर पर्सन का। वहां पर आप पैदल भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम था, तो हम लोगों ने मतलब हॉर्स ले लिया कि हम लोग इसी में चले जाएंगे। अगर पता होता तो हम लोग पैदल ही जाते। और हम लोग को यहाँ पर 500 रुपीज पर पर्सन पे करना पड़ा, और एंट्री टिकट वहाँ 10 रुपीज पर पर्सन की थी, तो 1530 रुपये हमें यहाँ पर पे करना पड़ा। इसके अलावा ड्रेस में जो हिमाचली ड्रेस है उसमें हम लोगों ने फोटोग्राफ्स क्लिक करवाई नालदेहरा में। वहां पर 50 रुपीज पर ड्रेस का चार्ज था। इसमें नेगोशिएट भी हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने वहां नेगोशिएट नहीं किया। लेकिन जब मनाली में मैंने ड्रेस में फोटो खिंचवाया था तो वहां पर वो 100 रुपीज बोल रहे थे, लेकिन मैंने 50 रुपीज पे किया था अपनी ड्रेस का, तो वहां आप नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा लिफ्ट, जब आप लिफ्ट से मॉल रोड जा रहे हैं तो 90 रुपीज आपको वहां पर पे करना पड़ा, मतलब मेरे को पे करना पड़ा। मैं आप लोग को बता दूं कि लिफ्ट का चार्ज है 10 रुपीज पर पर्सन फॉर वन साइड। अगर आपको ऊपर जाना तो आपको 10 रुपीज पे करना पड़ेगा, नीचे आना तो 10 रुपीज पे करना पड़ेगा। बच्चों का इसमें पैसा नहीं लगेगा, जो छोटे बच्चे हैं, और जो बुजुर्ग हैं उनका आपको 7 रुपीज पे करना है लिफ्ट का। तो हम लोगों ने 90 रुपीज उस टाइम पे किया था। इसके अलावा जब हम लोग शिमला मॉल रोड में जब हम लोग होटल में जा रहे थे, तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने 40 रुपीज पे किया जाने का, 40 रुपीज आने का, तो 80 रुपीज। तो हमारा ये टोटल जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में हमारा खर्चा आया है वो 2450 रुपये खर्चा आया है। ठीक है, तो अगर मैंने आप लोग को ये तो बता दिया कि जो नेसेसरी चीज थी, जो आप मतलब शॉपिंग को अगर एक्सक्लूड कर दो तो हमारा 32,080 रुपये खर्चा आया है। इसके अलावा हम लोगों ने जिप लाइन भी करी थी। हाँ, जिप लाइन का सिसु में हम लोगों ने जिप लाइन करी थी, तो एक जने का 250 रुपये लगा था। तो ये व्यू ने भी किया था साथ में, व्यू का कोई चार्ज नहीं लगा था। तो व्यू के पापा ने, मैंने और व्यू ने, हम लोगों ने जिप लाइन की थी 500 रुपीज में। तो ओवरऑल जो शॉपिंग को भी इंक्लूड करेंगे तो हमारा खर्चा आया 47,310 रुपीज शॉपिंग को मिला के है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग पर पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो पर पर्सन के हिसाब से मतलब हमारा जो खर्चा आया वो आया 8,020 रुपये। यानी कि आप लोग अगर कोई ट्रैवल एजेंसी से अगर आप कोई ट्रैवल पैकेज लेते हैं तो वो भी मैंने जो चेक किए थे वो 11,000 12,000 के अराउंड होगा शिमला और मनाली का। लेकिन हम लोगों ने ये 8,020 रुपये में अपना पूरा ट्रैवलिंग का जो बजट है वो निपटा दिया एक इंसान का। तो अगर मैं आप लोग को सजेस्ट करूं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फैमिलीज के साथ जा रहे हैं अपनी, बहुत सारे लोग जा रहे हैं फैमिली के, या अगर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो आप लोग अपना बजट बना के चल सकते हैं। और कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारा कितना कितना खर्चा आया है। होटल्स देख सकते हैं कि हम लोग कैसे होटल्स में रुके, बहुत अच्छे होटल्स थे वो, और बजट भी उनका ठीक था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुद ही जाएं, खुद ही अपना बजट तैयार करें, और फ्रेंड्स के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं तो खुद अपना बजट बना के चलें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ट्रैवल पैकेज कोई ना ले, और ऐसे अगर आप जाएंगे तो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो ओवरऑल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।